आलियान। अरे क्या हो गया आपको? क्या हुआ अम्मा? सब खैरियत है? खैरियत कहाँ है? वो इजाज का फोन आया था, असमत का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस ने पकड़ लिया, थाने जाना है। क्या ताईजान असमत भाई ठीक तो है ना? बेटा थाने जाके पता चलेगा। अब ठीक है फिर अब्बा चलें। हाँ। अरे खामोश खड़े रहो, कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की। मैंने आपको कह दिया है ना आलियान के अब्बा, जब उन्हें हमारा एहसास नहीं है तो हम क्यों उनका एहसास करें। कोई जरूरत नहीं आपको जाने की, चले कमरे में, तबीयत सही नहीं है आपकी। देखो इशरत, में इतना बेहिस नहीं हूँ कि घर का बच्चा थाने में बंद और मैं घर बैठ जाऊं। हाँ माँ अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खामोश रहो तुम, कह रही हो ना चुप रहो। वो वक्त भूल गए आप जब उनके घर में हमारी कितनी शर्मिंदगी हुई थी। अरे हम किसी से पूरी बिरादरी में नजरें मिलाने के काबिल नहीं थे, और भूल गए आरिश ने कैसे इसका सर फाड़ा था। याद नहीं है आपको? जब वो घर का बच्चा नहीं था, कहाँ था वो घर का बच्चा? आप उनके एक फोन पर ऐसे पागलों की तरह दौड़े जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। क्या हो गया आपको? ताईजान और क्या हो गया? आप ठीक है? अरे इसीलिए तो मैं कह रही थी कि आप घर में आराम करें। अरे देखो एजाज को जानता है बहुत अच्छी तरह कि भाई बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कॉल कर दी। उसकी तो पुरानी आदत है ना अपनी परेशानियां दूसरों के सर डालने की। माँ खुदा के लिए बस करो। अब आप ना कमरे में आराम करें, मैं हूं ना, मैं थाने जाकर सबको संभाल लूंगा। हाँ तुम्हें तो बहुत तजर्बा है ना थाने कचहरी का, इसलिए मैं चला जाऊंगा। कभी ताने दिए बगैर भी कोई बात कर लिया करो अम्मा। अच्छा बस, ज्यादा नहीं बोलने की जरूरत, कोई नहीं जाएगा, सब आराम से घर में बैठो। हाँ मखा पराई आग में कूदने की क्या जरूरत है भाई, वो जाने, उनका काम जाने। बस करो इशरत, बस बस। तुम जाओ यार, उसे लो और लेकर आना थाने से। मैं जाता हूँ मैं सब देख लूंगा, ठीक है? आप परेशान मत होइएगा। नूर अब्बा का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। जाओ बेटा जल्दी जाओ। अरे फोन पे बता देना सब। जी। आलियान, अरे पकड़ो तुम उन्हें, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा तड़पने की उनके दुख में। घर में बैठो। क्या हुआ? छूट गए ना असमत भाई? ठीक है, वो घर पहुंच गए अब? फिलहाल तो कोई बात नहीं बनी, अब जो भी होगा वो कल सुबह ही हो सकता है। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। आज की सारी रात थाने में गुजारेंगे या पता नहीं कितने दिन। नूर कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से निकाल लूं। पता नहीं मामा बाबा किस हाल में होंगे आलियान। असमत भाई मेरे इकलौते भाई है। इस टाइम में तो मुझे अपने मामा बाबा के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं गैरों की तरह यहाँ बैठी हुई हूँ। ये कि क्या बेबसी है आलियान। क्यों नहीं जा सकती तुम? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। क्या वाकई? हाँ आओ मेरे साथ। आलियान, कहाँ जा रहे हैं इसे लेके? अम्मा वो नूर को लेकर जा रहा हूँ चाचा चाची के पास, उनसे मिलने के लिए। क्या हो गया है तुम्हें? इतने अभी तुमने थाने के धक्के खाए, अब ससुराल के धक्के खाने जा रही हो? कोई जरूरत नहीं है इसे कहीं ले जाने की, जाओ ऊपर बिठाओ घर में बस। मेरे घर वालों को इस वक्त मेरी जरूरत है। ज्यादा मेरे सामने ना टस पे बहाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? क्या कर लोगी तुम वहां जाके? कौन सा तीर मार लोगी है? क्या असफन को जेल से छुड़ा लाओगी? नहीं ना, जाओ चलो घर में बैठो, जाओ। क्या हो गया है माँ? बस कर दो। इसका इकलौता भाई थाने में बंद है, कुछ तो रहम करो। रहम? आलियान रहम के काबिल नहीं है वो लोग। आसान फरामोश है, आसान फरामोश। भूलते तुम? चलो अंदर लेकर जाओ इसे, जाओ बीवी जाल के ऊपर बैठो, चलो कोई कहीं नहीं जा रहा। आलियान, नूर को लेके जाओ तुम, मैं भी देखता हूँ कैसे रुकती है ये। क्या हो गया आपको?
आप क्यों बिरादरी के खिलाफ जा रहे हैं? ये कोई तमाशा है कि जब दिल चाहा मिलना शुरू कर दिया और जब दिल चाहा बाइकआउट कर दिया? भाड़ में गया बाइकआउट। यार मेरे भाई का बच्चा थाने में बंद है, तुम्हें बाइकआउट की फिक्र लगी हुई है? कोई है नहीं उसके पास जो उसके बेटे को छुड़वा के उसके पास ले जाए। कौन है वो? कोई हरा कर है? अरे सगा रिश्तेदार है मेरा। अब मैंने भी सोच लिया है, बस खत्म करिए लड़ाई झगड़े, सुनूक से रहे। देखिए ना, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इस वक्त हमें अपनों के करीब होना चाहिए, ना कि अपनों से दूर। यही की तो चचा है हमारे, खत्म कर देना बस अब। अरे ऐसे कैसे नाराजगी खत्म कर दें? आज खुद मुश्किल में है तो खानदान वाले रिश्तेदार याद आ रहे हैं। उससे पहले याद नहीं आए जब अब्बा की इज्जत को दांव पे लगा रहे थे, और खास करके मेरी? भूल गए तुम? ये बातों का वक्त नहीं है। तुम जाओ, नूर को लेकर जाओ। और नूर, जब आपसे कहना कि उसका भाई अभी मरा नहीं, आखिर वक्त तक उसके साथ रहेगा, कह देना उससे। चलो देख लिया आपने? आपकी नाक के नीचे से ना वो आलियान को लेके चली गई अपने घर। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। जानते रहिए अभी ये मुझे, इनके आगे मजबूर हो गई। मैं चुप होने वालों में से नहीं हूं। वालेकुम सलाम। आप कौन? जी हम वो जो जिनसे एक्सीडेंट हुआ है, हम उनके घर वाले हैं। आपसे बात करने आए। क्या बात करनी है? आप क्या बात करने आए आप? अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम सुलह कर लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी होगी। देखिए, हमारे बेटे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ। उसने जानबूझ के तो गाड़ी नहीं मारी ना। कुछ से कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता, ये मालूम है हमें। लेकिन हमारे बच्चे का बाजू टूट गया, उसके जिस्म पर चोटें आई हैं। अगर से कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? एहसास है इस बात का, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि जो जुर्माना होगा मैं देने के लिए तैयार हूं। हरगिज़ नहीं, और ना ही सुलह होगी ना ही एफआईआर वापस होगी, समझे आप? आप इस लड़के की क्या लगते हैं अंकल? मेरा बेटा है और ये इसके चचा है। आप मुझे काफी समझदार इंसान लग रहे हैं। तब मैं जो भी बात करूंगा आप मुझे जवाब देंगे। क्यों? ऐसी क्या बात है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता? मुझसे बात करें आप। सुन लो, एक बार सुनने में कोई हर्ज तो नहीं है। देखिए, हम मानते हैं कि आपके बेटे के साथ ज्यादती हुई है, गलती हमारे बंदे ने की है, लेकिन उसे इस तरह थाने में रखकर जेल में बंद करवा के क्या मिल जाएगा आपको? ये हॉस्पिटल के इतने अखराजात तो वैसे ही हैं, ये कोर्ट कचहरी के अखराजात अलग से हो जाएंगे। देखिए, हम गलती मान रहे हैं ना, और माफी भी मांग रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके बेटे के इलाज का जो भी खर्चा है ना, वो हम देने के लिए तैयार हैं। लड़के, मेरी बात सुनो, ये पैसे का भरम है ना, ये किसी और को दिखाना। बड़ा क्यों रहे हैं आप? आराम से बात कर रहा हूं ना मैं, और पैसे का भरम नहीं दिखा रहा। बात करने दीजिए मुझे। देखिए अंकल, मैं वाकई आपकी मदद कर रहा हूं। आपके बेटे से हमदर्दी है मुझे, और खुदा ना खास्ता किसी और हादसे में इसका हाथ टूट जाता या जान चली जाती या कुछ भी हो जाता, तब भी तो आपने सब्र ही करना था ना।
और चले ठीक है, कट गई FIR, कोर्ट से तो जमानत फिर भी हो जाएगी उसकी। एक तगड़ा वकील करेंगे हम, और वो ये साबित कर देगा कि एक्सीडेंट हमारे बंदे ने नहीं किया। क्या कर लेंगे आप लोग? हाँ, अच्छा, तो अब आप धमकी पर उतर आए हैं? धमकी नहीं दे रहा मैं, सिर्फ बता रहा हूं। और कि खून नहीं हुआ है, एक एक्सीडेंट ही तो है। क्या करेगा मेरा वकील? लंबी लंबी तारीखें देगा, सालों केस को चलाएगा। मैं कह रहा हूं ना, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और जिल्लत अलग होगी। आप आइए मेरे साथ 2 मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो आप भाई को बाहर लेकर जा रहे हैं? मुझसे बात करें ना। बात करने दीजिए मुझे इनसे, आइए। देखिए अंकल, इलाज के सारे पैसे दे रहा हूँ, परेशान नहीं होना आपने। बाइक का भी नुकसान हुआ था ना, वो भी मैं नई जैसी करके दे दूंगा, ठीक है? जाकर अपने भाई को समझाएं कि सुलह कर ले, इसी में बेहतरी है। ठीक है, हम सुलह के लिए तैयार हैं। शुक्रिया अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर तो बहुत गर्मी है, बाहर हालत बुरी हो गई है। हाँ गर्मी तो है। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू? एक सेकेंड। ये देखो। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इस पे सैलरी कहाँ लिखी है? 80,000 पैकेज है। What? 80,000? यार मुझे फहद ने बताया था कि कंपनी बहुत बड़ी है, लाख से ऊपर का पैकेज होना चाहिए था। तुमने नेगोशिएट भी नहीं किया? आहे, मेरा एक्सपीरियंस भी तो नहीं है ना, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से ठीक है। अच्छा हाँ, तुम्हारा भी तो इंटरव्यू था, कैसा रहा? हाँ बस ठीक रहा, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ही आया हूँ मैं। लग तो नहीं रहा कि तुम गए हो। मैं देखूं सैलरी के अलावा और किन चीजों पे इसने देना। आहिल, ये क्या है? ये पैंट और शर्ट तो वैसे ही हैं जैसे मैं हैंग करके गई थी। अच्छा, तुम प्रेस करके गई थी? यार मेरे जहन से ही निकल गया, मैं एक्चुअली अपनी ही पसंद के कपड़े पहन गया था। कमाल करते हो तुम भी, सामने वॉशरूम में लटकाए थे यार, बताया भी था सुबह। जल्दी में भूल गया हूँगा। अच्छा सुनो, मैं अपने दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, कोई भी दरवाजे पे है तो दरवाजा मत खोलना, ओके? बाय। कमरे की क्या